जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक पुरानी कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन अगर उस डूबते हुए व्यक्ति को सिर्फ तिनका नहीं बल्कि पूरा तैरता हुआ घर मिल जाए जिसमें कि वो आराम से रह सके, तो आप क्या कहेंगे? कुछ ऐसा ही हुआ है यहाँ पर सिद्धार्थ मल्होत्रा के डूबते हुए करियर के साथ। जहाँ एक तरफ उनकी एक के बाद एक मूवीज आते हुए पिटती जा रही थी, तो ऐसे में उनके सामने आई शेरशाह। उसी शेरशाह, वही शेरशाह जिसमें कि सलमान खान अपने जीजा श्री आयुष को कास्ट कराना चाह रहे थे। लेकिन बाद में कुछ बात बनी नहीं और विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा के रोल में सिद्धार्थ मल्होत्रा को कास्ट किया गया। और बस उसके बाद की कहानी मुझे नहीं लगता मुझे आपको बताने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से उन्होंने उस रोल को मतलब स्क्रीन के ऊपर जिंदा कर दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा को उन्होंने जिया है उस स्क्रीन के ऊपर, और जिस प्रकार की उन्होंने एक्टिंग करी है, उनका कैरियर एक पूरी तरीके से रिवाइव हो गया। मतलब एक पूरा 360 डिग्री टर्न जो होता है ना, पूरा वो हो गया है। और एक नई एकदम क्लीन स्लेट अब उनके सामने है कि एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं अपने बॉलीवुड करियर को। और मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ जेन्युइनली कि मुझे सिद्धार्थ मल्होत्रा एज एन एक्टर बिल्कुल पसंद नहीं थे। राइट फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ द ईयर मुझे पसंद नहीं थे। लेकिन हाँ, ये मूवी देखने के बाद एक उम्मीद जगी है कि नहीं, शायद अब बंदे को समझ में आएगा कि किस प्रकार से पब्लिक से जुड़े हुए टॉपिक्स के ऊपर आपको मूवीज करनी चाहिए, प्लस आपको किस तरीके से इन चीज़ों को लेकर साथ में चलना चाहिए बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि आप जैसे ही कोई चीज़, अपनी अच्छी चीज़ बाहर निकालते हैं तो लोग उसकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। और ठीक ऐसा ही इस समय सिद्धार्थ मल्होत्रा और कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर बनी हुई कहानी वे शेरशाह के साथ भी हो ही रहा है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत दो फिल्में ओटीटी पर स्ट्रीम हुई थी। सबसे पहले अमेजन प्राइम वीडियो पर शेरशाह, और उसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। दोनों फिल्मों की कहानी अलग अलग वक्त में देश की आर्म्ड फोर्सेस की ओर से लड़ी गई सबसे बड़ी और मुश्किल लड़ाइयों और सिपाहियों के अदम्य एहसास को दिखाती हैं। हालांकि स्केल की वजह से स्ट्रीमिंग से पहले तक भुज की जितनी चर्चा थी शेरशाह की नहीं हुई। भुज में अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, नोरा फतेही और शरद केलकर जैसे मंझे हुए कलाकार थे। अजय के बैनर ने इसे बनाया है, जबकि धर्मा प्रोडक्शन की शेरशाह में सिद्धार्थ मल्होत्रा और किया अडवाणी की जोड़ी थी। स्ट्रीमिंग के बाद चीज़ें पहले की अपेक्षा अब बदली हुई नजर आ रही हैं। शेरशाह को ज़्यादातर दर्शकों, समीक्षकों ने पसंद किया। उनका जो किरदार था उसकी जमकर तारीफ करी। इसे लेकर करियर में गेम चेंजर फिल्म भी बताया जा रहा है सिद्धार्थ के लिए। जबकि भुज समीक्षकों के साथ दर्शकों की उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई। ये स्वाभाविक है कि लगभग समान विषयों पर बनी फिल्मों के वर्ड ऑफ माउथ में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है। अंतर आईएमडीबी की रेटिंग में भी दिख रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सिद्धार्थ की शेरशाह के पक्ष में जिस तरह का जनादेश निकलकर सामने आया है, उस पर लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा है। दरअसल आईएमडीबी पर रजिस्टर्ड यूजर्स ने शेरशाह को 10 में से 8.9 रेटिंग देकर सबसे ऊपर बिठा दिया है। शेरशाह को करीब 62,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स ने रेट किया है। शेरशाह के मुकाबले अजय देवगन की भुज को करीब 14,000 रजिस्टर्ड यूजर्स ने 10 में से सिर्फ 5 पॉइंट देकर रेट किया है, जो औसत नज़र आ रही है। इस साल किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए ये आउटस्टैंडिंग रेटिंग है। इस साल आई मिमी, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आई थी। सॉरी, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे नहीं, ये जियो सिनेमा पे आई थी और नेटफ्लिक्स पे आई थी। और स्टेट ऑफ सीज, जो कि जी5 पर आई थी। इन दोनों को 10 में से 8.1 के साथ रेट किया गया था। आईएमडीबी पर रेटिंग दोनों या अन्य दूसरी फिल्मों की सफलता को मापने का पैमाना नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, इससे पहले कई मनोरंजक फिल्में जो कि थिएटर में खूब पसंद किया गया, बावजूद आईएमडीबी पर उनकी बहुत खराब रेटिंग देखने को मिली। ये भी दिखा है कि जिन फिल्मों को थिएटर में दर्शकों ने खारिज किया था, उन्हें यहाँ ज़बरदस्त रेटिंग और पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। खैर, भले ही आईएमडीबी कंटेंट का पैमाना ना हो, मगर यहाँ ट्रेंड के जरिए फिल्म के प्रति दर्शकों के रुझान का तो अंदाज़ा लगाया ही जा सकता है। ये दूसरी बात है कि शेरशाह के प्रति दर्शकों का रुख यहाँ सकारात्मक दिख रहा है, मगर सोशल मीडिया पर कुछ लोग शेरशाह की आउटस्टैंडिंग रेटिंग को पचा नहीं पा रहे हैं। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट सुमित कंडेल ने शेरशाह की रेटिंग की जानकारी देते हुए ट्विटर पर फोटो साझा किया। इस पर प्रतिक्रियाएं आई हैं। इनमें शेरशाह की आउटस्टैंडिंग रेटिंग को एक पीआर प्रैक्टिस का नतीजा बताया गया है। एक यूजर ने लिखा कि फर्जी और पेड रिव्यूज ने आईएमडीबी का भी टेक ओवर कर लिया। अब इस पर भरोसा करें तो कैसे करें? एक ने तो जानकारी साझा करने वाले सुमित पर बिकने का आरोप लगाते हुए लिखा कि मतलब तू भी अब बिक चुका है। तो क्या रेटिंग देने के लिए एक ने हैरानी जताते हुए लिखा कि पीआर एजेंसी ने फर्जी रिव्यू किया है, 45,000 से ज़्यादा रेटिंग। सीधी सी बात है, कई लोगों को ये चीज़ पच नहीं रही है। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि शेरशाह की अच्छी रेटिंग का आखिर कारण क्या है? आईएमडीबी पर फेक और पीआर रिव्यू कितना संभव है, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन क्या सच में शेरशाह को जिस तरह से रेटिंग मिली है, फिल्म उसे डिजर्व करती है? पहली बात तो ये कि शेरशाह कारगिल वॉर के हीरो और अमर शहीद विक्रम बत्रा की बायोपिक है। विक्रम बत्रा कारगिल जंग के महानायक थे और फिल्म में पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ उनके
अदम्य साहस, बलिदान और जीवन की उन कहानियों को पहली बार विस्तार में दिखाया गया है, जो अब तक सामने नहीं आ पाई थी। फिल्म का विषय हर वर्ग के दर्शकों को प्रभावित करने वाला है। दूसरी बात, फिल्म स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई। देश भर में जिस तरह देशभक्ति का सेंटिमेंट बना था, उससे भी शेरशाह के प्रति लोगों की दिलचस्पी लगी। तीसरी बात, भुज की देशभक्ति के ऊपर बनी हुई जो टॉपिक था, उस पे मतलब फिल्म बहुत कमज़ोर तरह की दिखाई दी, मतलब उसको सही तरीके से बनाया नहीं गया। शेरशाह से उसकी तुलना भी हुई, और जब तुलना हुई तो उस तुलना में वो कमज़ोर साबित हुई। सबसे अहम बात यह कि भुज डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हुई, जबकि शेरशाह अमेजन प्राइम के प्लेटफॉर्म पर। हिंदी सिनेमा के लिहाज से प्राइम वीडियो की दर्शकों तक पहुंच डिज्नी से काफ़ी बेहतर है। डिज्नी बॉलीवुड कंटेंट को लेकर इस साल आक्रामक नजर आया है। प्राइम ने एक अच्छा खासा ओटीटी का सिनेमा दर्शक वर्ग तैयार भी कर लिया है। IMDb रेटिंग को महज फेक नहीं कहा जा सकता। जहां तक बात दोनों फिल्मों के रिलीज से पहले की है, तो जो बज़ बना था स्ट्रीमिंग से पहले तक शेरशाह को लेकर बहुत हल्ला हुआ नहीं था। इस वजह से फिल्म का शेड्यूल भी कई बार चेंज होता रहा। आनन फानन में शेरशाह को OTT पर रिलीज करने का फैसला किया गया, जबकि भुज का कैंपेन शेड्यूल के मुताबिक वक्त के साथ शुरू हो गया था। स्ट्रीमिंग मतलब भले ही सही तरीके से हो नहीं पाई, प्लान तरीके से नहीं हुई, लेकिन IMDb की रेटिंग को ना बचा पाना और शेरशाह के पक्ष में कई सारी चीज़ों को देखना कई लोगों के लिए बुरा साबित हो रहा है, और जो लोग इस चीज़ से सरोकार नहीं रखते उन लोगों को ये चीज़ कहीं ना कहीं पच भी नहीं पा रही है। अब आप सभी का क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।